दोस्तों मैं आपको राशन कार्ड का एक तपासनी नमूना भर के दिखाता हूँ कैसे फॉर्म भरने, आप लोगों को थोड़ा गाइड कर देता हूँ ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। सबसे पहले आप जब फॉर्म भरने बैठोगे तो आपके पास में ओरिजिनल राशन कार्ड साथ में लेकर बैठना ताकि फॉर्म आप आसानी से सही से ढंग से भर सको। अभी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कार्ड होल्डर का फ़ोटो चिपकाना है। यहाँ पर कार्ड होल्डर का फ़ोटो यानी कि कार्ड होल्डर कौन है, ये जो यहाँ ऊपर नाम दिखाई दे रहा है ये कार्ड होल्डर का नाम है। आपने कार्ड होल्डर का फ़ोटो यहाँ चिपका देना है। इसके बाद में यहाँ पर राशन कार्ड नंबर अनुक्रमांक लिखा है ना, यहाँ पर लिखना है राशन कार्ड नंबर। तो राशन कार्ड नंबर आपको ये वाला है SA13854711, ये यहाँ पर आपने लिख लेना है। इसके बाद में यहाँ पर गाँव, यहाँ पर आपने गांव का नाम लिखना है, यहाँ पर तालुके का नाम लिखना है और यहाँ पर आपने लिखना है आपके ज़िले का नाम। अब इसके बाद में आता है कार्ड होल्डर का नेम, कंप्लीट नेम। तो कार्ड होल्डर का नेम राशन कार्ड के पहले पेज पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने यहीं से देखकर कार्ड होल्डर का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप कार्ड होल्डर का कंप्लीट नेम डालोगे। अब यहाँ पर आती है कार्ड होल्डर की उम्र। तो राशन कार्ड के पहले पेज पर ही कार्ड होल्डर की उम्र लिखी हुई है, या तो ये उम्र लिखो या तो फिर जो अभी रनिंग उम्र है, करंट एज है, आधार कार्ड में से जोड़ लो, जितनी उम्र आती है उतनी उम्र यहाँ पर लिख दो, ठीक है। और इसके बाद में फिर यहाँ पे भारतीय लिखना है, आपकी नागरिकता, नेशनलिटी कहाँ की है आपने वो लिखना है। तो यहाँ आप भारतीय लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर लिखोगे आप क्या काम करते हो। तो यहाँ पर आएगा मोल मजूरी, यहाँ पर आपने मोल मजूरी लिखना है। अब ये वाला जो पेज है यहाँ पर आपने लिखना है व्यवसाय का पता। तो यहाँ पर आएगा आप कहाँ काम करते हो, आप उस काम वाला एड्रेस, यानी कि आप जहाँ पर भी जिस इलाके में काम करते हो, आपकी दुकान है या फिर आप कहीं ठेला गाड़ी लगाते हो या फिर आपका कोई ऑफिस है जहाँ काम करते हो, यहाँ पर वो वाला पता आएगा। और अगर आप नॉर्मल हो तो ये माइग्रेटेड लेबर हो तो आप नॉर्मली यहाँ पे आपका घर का एड्रेस भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे राशन कार्ड का जो कैटेगरी है, राशन कार्ड कौन सी कैटेगरी का है, तो यहाँ पर प्रधान कुटुंब लाभार्थी वाले पे टिक कर देना है। अब इसके बाद में आता है राशन कार्ड नंबर। तो यहाँ पर लिखना है, ये वाले हिस्से में राशन कार्ड नंबर आपने डाल देना है। तो राशन कार्ड नंबर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बताया था ऐसे है ना, ये कंप्लीट नंबर यहाँ पर आपने लिख लेना है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर आएगा कंप्लीट आपका पता, रहने वाला पता जहाँ आप रहते हो, ये लिख लिया आपने। अब इसके बाद में थोड़ा सी नीचे चलेंगे, अब ये वाला हिस्सा आ जाता है फॉर्म में। तो यहाँ पर हमको अपनी फैमिली की डिटेल्स लिखना है। अब फैमिली की डिटेल आप कहाँ से लोगे, ये देखो यहाँ से दिखाई देंगी राशन कार्ड के बैक साइड वाले हिस्से में, ये जो हिस्सा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले ऊपर कार्ड होल्डर का नाम और उसकी यहाँ पे उसका रिश्ता क्या है। तो कार्ड होल्डर के आगे आएगा स्वता यानी कि सेल्फ, है ना। तो यहाँ पर सेल्फ आएगा, इंग्लिश में सेल्फ बोलेंगे, मराठी में स्वता बोलेंगे। अब यहाँ पर उसका जेंडर आ जाएगा। तो अगर ये स्त्री है तो स्त्री, या पुरुष है तो पुरुष आ जाएगा। इसके बाद में कार्ड होल्डर की एज, करंट एज यहाँ पे अपने काउंट करके लिख लेनी है, इसको खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर कार्ड होल्डर की इनकम लिख देना है। तो अगर आप ग्रामीण से हो तो इनकम आपने कितनी लिखना है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप ग्रामीण से हो तो 44,000 से नीचे ही लिखना, एक काम करना 42 ऐसे कुछ कर देना। और अगर से आप शहरी विभाग, और अगर से आप शहरी विभाग से हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 50 या 55 ऐसा कुछ लिखना है, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर आएगा आपकी नागरिकता पूछ रहा है। तो यहाँ पर आएगा भारतीय, और ये सभी जितने के नाम आने वाले हैं सबके सब भारतीय। तो आपने यहाँ पे डैश कर देना है, ऐसे लाइन खींच देनी है। इनकम के मामले में भी ऐसी लाइन खींच देनी है। इसके बाद में आपने दूसरे बंदे का नाम लेना है, राशन कार्ड में से जो दूसरा बंदा है उसका नाम यहाँ लिखना है। उसका आपके साथ रिश्ता क्या है, अगर वो आपका पति है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पति। अगर वो आपका लड़का है तो यहाँ क्या आ जाएगा, मुलगा। यहाँ बेटे का नाम, यहाँ बेटी का नाम, फिर यहाँ पर आएगा मुलगी। अगर यहाँ पे बहू का नाम है राशन कार्ड में, पीछे साइड में देखो यहाँ वाले हिस्से में, अगर बहू का नाम है तो यहाँ पे आप उसका बहू का नाम लिखोगे और उसके साथ आपका रिश्ता क्या है, सुन।
आप ये ले लोगे। इस तरह से यहाँ पर आपने ये उम्र वगैरह भी बराबर लिख लेनी है। अब ये पहला पेज आपका कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? ये पहला पेज आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आप आगे बढ़ोगे, ये वाले पेज पर आओगे। अब ये वाले पेज पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर अपनी इनकम। मैं फिर से आपको बता दूँ, इनकम अगर से आप गांव से हो तो आपने इनकम में ना, ग्रामीण से हो तो इनकम 44,000 के नीचे लिखना है, और शहरी विभाग से हो तो 59,000 के नीचे लिखना है, यानी कि 50 वगैरह ऐसा कुछ, 50, 55, 45 कुछ कर देना। ठीक। अब इसके साथ में आप क्या क्या दे रहे हो राशन दुकानदार को, इस फॉर्म के साथ क्या क्या जोड़ कर दे रहे हो। अगर से आप बैंक पासबुक जोड़े हो वो वहाँ टिक कर देना है, आधार कार्ड जोड़े हो उसको टिक कर देना है, ओळख पत्र जोड़े हो उसको टिक कर देना है, गैस की पासबुक जोड़े हो तो उसको भी टिक कर देना है। अगर आपके पास गैस पासबुक नहीं है, आपके घर में गैस कनेक्शन नहीं है, तो इसके बदले में एक फॉर्म आएगा हामी पत्र, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। उन लोगों ने हामी पत्र जोड़ना है अगर से गैस पासबुक नहीं है तो। अब यहाँ पर आएंगी कार्ड होल्डर की सिग्नेचर, ये वाले हिस्से में कार्ड होल्डर की सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ पर राशन दुकान का नंबर लिखना है। आपका राशन दुकान नंबर क्या है, देखो राशन कार्ड के सेकंड पेज पे राशन दुकान नंबर लिखा होता है, मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पे दिख रहा है दुकान क्रमांक, इसके नीचे आपको देखो मिलेगा दुकान नंबर, ये 140 दुकान नंबर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 140, फिर यहाँ पे दुकान का पता लिखना है, आपकी दुकान किस एड्रेस पर है। यहाँ पर दुकानदार अपनी साइन कर देगा। अब इसके बाद बचता है ये वाला हिस्सा। तो ये वाले हिस्से को जो है ना, हमने कुछ नहीं करना है, ये रेशन डिपार्टमेंट का काम है, वो खुद जोड़ेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी वाला पेज आ जाता है, ये तीसरा पेज जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, पहुँच पावती यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिसीविंग कॉपी। यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम लिखना है, राशन कार्ड नंबर लिखना है, पता लिखना है। और ये तीनों चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, राशन कार्ड के पहले पेज पर। ये देखो कार्ड होल्डर का नाम, पता यहाँ पर हो गया, और रेशन कार्ड नंबर ये यहाँ पर है। इतना कर लेने के बाद आप दुकानदार को क्या क्या चीज़ें दे रहे हो, आप यहाँ पर आपने दे दिया आधार कार्ड जमा कर रहे हो, अगर से आप यहाँ पर बैंक पासबुक जमा कर रहे हो, गैस की बुक जमा कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों पे टिक करना है। और इसके बाद इसी पेज के ऊपर दुकानदार की स्टैम्प और सिग्नेचर ज़रूर लेना है, ताकि रिकॉर्ड रह जाए कि हाँ मैंने फॉर्म जमा किया था। ठीक। यहाँ तक के फॉर्म जमा करने के बाद इसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके रेशन दुकान पे जमा कर देना है। अब ये फॉर्म आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा योजनाखबर.com पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी। ये तो हो गया क्लियर। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास में गैस नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना होगा। तो सेम फॉर्म ऐसे ही भरना है, और फॉर्म भरने के बाद गैस नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, एक हामी पत्र भरना है। हामी पत्र में यहाँ कार्ड होल्डर का नाम लिखना है, कार्ड होल्डर की उम्र लिखना है, और यहाँ पे कार्ड होल्डर का पता लिखना है। और इसके बाद में कार्ड होल्डर के शहर का नाम, कार्ड होल्डर के ज़िले का नाम, यहाँ पे राशन दुकान नंबर का नाम। अब ये सारी डिटेल आपको राशन कार्ड के पहले पेज पर मिल जाएंगी। कार्ड होल्डर का नाम, राशन कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का पता, कार्ड होल्डर की उम्र, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई। अब यहाँ पर दिखा रहे हैं ऑनलाइन नंबर, तो ऑनलाइन नंबर देखो यहाँ लिखा हुआ है 2720, ये वाला 12 डिजिट का नंबर जो होता है। अगर ये नहीं भी है आपके पास में कोई दिक्कत नहीं, आप ये नंबर लिख सकते हो। अगर आपके पास ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हो। ये उन लोगों के लिए यूज़ होगा हामी पत्र जिनके पास में गैस नहीं है, उन लोगों को ये फॉर्म भी भरना होगा। और जिनके पास गैस है तो उन लोग गैस की पासबुक जोड़ें और ये वाला फॉर्म भर दें और इसके साथ जमा कर दें। लेकिन जिनके पास गैस नहीं है उनको ये वाला भी फॉर्म भरना है और उसके साथ साथ ये वाला भी भरना है, हामी पत्र। और इसके साथ में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और गैस की पासबुक वगैरह जोड़ लेनी है। मेरे ख्याल से आप लोगों को जो मैंने समझाने की कोशिश की है ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ये वाला फॉर्म हामी पत्र भी मिल जाएगा, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये राशन कार्ड तपासनी नमूना ये भी मिल जाएगा, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।